Hello students, myself Dr. Deepa Kumari, Assistant Professor, Department of Zoology, Government PG College, Bageshwar. Students, in this lecture I will be dealing with taxonomy, external morphology and body wall of Fistula hepatica. Fistula hepatica belongs to phylum Platyhelminthes of lower non-chordata. Its name is derived from Latin word fistula, that means small bandage or small bundle or simply band, and Greek word hypair, that means liver. It is commonly known as liver fluke or sheep liver fluke. It is a diagenic trematode, that is, it is an endoparasite found in the bile passage and liver of sheep and other vertebrates like cattle, dogs, rabbit, pig, and occasionally in man. It needs two hosts to complete its life cycle. Therefore, the name digenetic trematode. And it is cosmopolitan in distribution, that is, it is distributed widely. खासकर जहाँ जहाँ पर शीप और कैटल्स पाले जाते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं. Systematic position, or you can say taxonomic position of Fistula hepatica. It belongs to kingdom Animalia, phylum Platyhelminthes, class Trematoda, order Digenea, family Fistulidae, genus Fistula, species Hepatica. किंगडम एनिमिलिया में रखने के खास कारण ये है कि ये इट शोस लोकोमोशन, जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम एनिमिलिया का, जो उसको प्लांट किंगडम से अलग करता है. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में इसलिए रखा गया है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो दो वर्ड से लिया गया है. प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेल्मिन्थेस मीन्स वर्म्स. सो इन दिस कम्स द फ्लैट वर्म्स, जो चपटे होते हैं, सपाट टाइप के होते हैं. क्लास ट्रिमेटोडा में इसलिए रखा गया है कि उनकी जो बॉडी वॉल होती है इट इज़ विदाउट एपिडर्मिस एंड सीलिया. इसमें सक्कर्स मौजूद होते हैं, जो एक एंडोपैरासाइट की खासियत है, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं. ऑर्डर डाइजीनिया में इसलिए रखा गया है क्योंकि डाई मीन्स टू. तो इस फिस्टुला हिपैटिका में दो सक्कर्स होते हैं और इसे दो होस्ट चाहिए होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. फैमिली फिस्टुलाइडी में इसलिए रखा गया है क्योंकि लीवर्स में, होस्ट के लीवर्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको फैमिली फिस्टुलाइडी में रखा गया है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिस्टुला हिपैटिका. बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, मीन्स बॉडी बहुत ही मुलायम होती है और विभाजित नहीं होती है. बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड और लीफ लाइक होती है. इसका मतलब ये है कि इसका वेंट्रल और जो डॉर्सल सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और लीफ लाइक मतलब पत्ते जैसा होता है, जैसे पत्ते होते हैं. एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है, अगर आप मान लो कि आपके पास एक टमाटर है, अगर जब उसको ऊपर से बीच की तरफ से विभाजित करते हैं तो जो दो हिस्से होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं. वैसे ही जब हम फिस्टुला हिपैटिको को ऊपर से बीच से सीधा काटेंगे, विभाजित करते हैं, तो वो एक जो राइट और लेफ्ट साइड मिलते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के एक जैसे लगते हैं. इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थ्री वेल डिफाइंड जर्म लेयर्स और एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. इट इज एसिलोमेट. एसिलोमेट से मतलब है कि इट डज नॉट पोसेस ए बॉडी कैविटी, और यू कैन से लैक ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड digestive tract. And digestive system is incomplete or absent, which means that mouth is present but anus is absent. As there is no well defined, you can say specialized respiratory or circulatory organs, therefore respiration occurs through general body surface, and excretion in Fistula hepatica occurs through protonephridia or flame cells. It is hermaphrodite. हर्माफ्रोडाइट से मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो एक ही एनिमल्स में मौजूद होते हैं. इट इज़ एंडोपैरासिटिक. एंडोपैरासिटिक मीन्स होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. एंड डायजेनेटिक. डायजेनेटिक मीन्स इट नीड्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. और फिस्टुला हिपैटिका के केस में इसमें दो होस्ट जो होते हैं वो एक स्नेल होता है और एक होता है हमारा शीप, जो मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगी आपको. Fistula hepatica is a digenetic endoparasite, which means it needs two hosts to complete its life cycle. The two hosts
are one is the primary host, or you can say the definitive host, or you can say the main host, and the second host is which also known as intermediate host or the secondary host. प्राइमरी होस्ट या मेन होस्ट वो होते हैं विच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अडल्ट पैरासाइट्स, जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकें और फिर अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकें. जैसे इसके एग्जांपल्स हैं प्राइमरी होस्ट के कैटल, शीप्स एंड बफेलोस. और जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो जो आफ्टर रिप्रोडक्शन जो लार्वल स्टेजेस होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. अगर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होंगे तो लार्वल फॉर्म्स हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव इमेच्योर फॉर्म्स है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो जो इसकी जनरेशन है फिशुला की वो आगे नहीं बढ़ेगी. तो इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड मोलस्क, जैसे कि है फ्रेश वाटर स्नेल्स, लेमनिया, प्लेनोर्बिस और बेलूनिस स्पीशीज. Here are the pictures of two hosts of the Fistula hepatica. One is the definitive host and another one is the intermediate host. एक में हम sheeps देख रहे हैं और एक में हम snail देख रहे हैं. So now comes the external morphology of Fistula hepatica. First comes the shape. The shape of Fistula hepatica is more or less similar to that of a planaria. Body of Fistula hepatica is soft, oval in outline, dorsoventrally flattened and leaf-like. Anterior end is somewhat broad and rounded, while posterior end is bluntly pointed. Color is usually pinkish, but the transparency of the body wall enables to see the blackish or you can say brownish vitelline glands along the lateral margins and the alimentary canal, which appears brownish due to ingested bile of the host. Size, it is one of the largest flukes of the world, approximately 18 to 30 mm long and 4 to 15 mm broad. Structure of Fistula hepatica. It comprises of head lobe, which is also known as cephalic cone. It is broad, somewhat conical and bears mouth at its tip. It has two suckers, one anterior and another one posterior sucker. The anterior sucker is also known as oral sucker, which is small, muscular, cup-shaped and powerful suctorial organ which is meant for ingestion and adhesion, and this encircles the mouth. Whereas the ventral or you can say posterior sucker, which is also known as acetabulum, you can see the technical term used for it is acetabulum. It is large, saucer shaped, located mid ventrally below the gonopore. ये जस्ट गोनोपोर के नीचे मौजूद होता है और कह सकते हैं कि इसके ऊपर गोनोपोर मौजूद होता है. गोनोपोर को हम जेनिटल अपर्चर भी कहते हैं. और जो एंटीरियर शक्कर होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रल शक्कर, इट इज़ मोर पावरफुल, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि ज़्यादा मस्कुलर का बनाता है तो इसमें जो सेक्टोरियल पावर होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी फूड को इंजेस्ट करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो ये एंटीरियर शक्कर का काम होता है. Gonopore or genital aperture, it is present just above the ventral sucker. Excretory pore located at the posterior end and it is somewhat pointed. Laurier's canal, it is a temporary opening or you can say aperture that appears on the dorsal surface during the breeding season, so it has reproductive importance. Now we will discuss body wall of Fistula hepatica. As Fistula hepatica is an endoparasite that lives inside the host body, its body wall is adapted to parasitic mode of life. For this purpose, it is non-ciliated and lacks a cellular epidermis. It comprises of four layers: tegument, basement membrane, musculature, and mesenchyme. As we move from outward to inward, first comes the tegument or the cuticle, followed by basement membrane. Then comes the three-layer muscles layer that makes the musculature, and the innermost is the mesenchyme. Outermost covering of the body wall is known as the tegument or the cuticle. It is present above the basement membrane. It is thick and non-ciliated, contains all cytoplasmic organelles along with pore canals. It is secreted by tegument secretory cells which lies in the mesenchyme.
Numerous macrovilli are present on the tegument that helps in the absorption of amino acids from the host tissues. Apart from these macrovilli, there are small spines or spinules or scales which are backwardly directed and helps Fissura hepatica to anchor to the body walls of the host bile duct and protect the body and helps in locomotion. Thus, you can say that tegument of Fissura hepatica serves as an ideal body covering of the endoparasite and protects it from the digestive juices of the host. Next layer of the body wall is the basement membrane, which is present just below the cuticle or tegument. It is thin non-cellular layer, and under the electron microscope only its outer margin is distinct. It demarcates the boundary between the cuticle and muscle layers. Inside the basement membrane are the integumentary muscles. And after the basement membrane, the next layer is the musculature, which consists of three layers: outer, middle, and inner. Outer layer comprises of circular muscles, middle layer comprises of longitudinal muscles, and the innermost layer comprises of diagonal or oblique muscles. The fourth layer of body wall of Fissura hepatica is the mesenchyme or parenchyma. Space between the muscle layer and the body organ is filled with large, irregularly branched fluid uni or binucleate parenchyma cells or mesenchyme. It is mesodermal in origin and it serves as a packing material and provides support to the body organs. Apart from this, it also serves as an important transport medium since flatworms are devoid of blood vascular system. So we have finished with this topic. In my next lecture, I will be dealing with various systems of Fissura hepatica. Thank you, students.